बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा इस्लामिक राष्ट्र में क्या है खास, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब का आधिकारिक धर्म है इस्लाम, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। नागरिकता अगर सऊदी अरब में किसी को चाहिए और दूसरे धर्म का यानी गैर इस्लामी गैर मुस्लिम है तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद मिलेगी वहां की नागरिकता। मुस्लिम पिता की संतानें कानूनन मुसलमान ही कहलाएंगी। इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन करना है तो वो अमान्य है। इस्लाम छोड़ने पर सजाए मौत की सजा है, इस्लाम नहीं छोड़ सकते वहां। व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो एक बार इस्लाम अपना चुका है या मुसलमान बन गया, नागरिकता ले लिया। चर्च मंदिर गैर मुस्लिम को पूजा स्थल की इजाजत नहीं है। अब दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, ईरान की। ईरान भी इस्लामिक राष्ट्र है, आधिकारिक धर्म ईरान का है इस्लाम। ईरान में कठोर शरिया कानून लागू और कोड़े मारना, अंग भंग करने देने जैसी सजाएं वहां मिलती है, यानी सजाएं मौत तक है, धड़काट देने तक है। मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने पर मौत की सजा, अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान करे तो उसे सजाएं मौत। बाल ना ढकने पर महिलाओं को 74 कोड़े लगाए जाते हैं। बाल खोलकर निकलने की अनुमति नहीं है ईरान। हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इसके विरोध में ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोला पिछले दिनों। यह सऊदी अरब और ईरान का हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान में कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, क्या तरीका है। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा। तरीका है संविधान के जरिए, तरीका है संसद के जरिए। संसद और संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, पहले आपको मैं ये बताता हूं। भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है, पहला तरीका संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो, दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेच है इन सब, पेच क्या है, हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी प्रस्तावना को, उसके प्रेम्बल को नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। यह है संविधान की बात। अब मैं आपको बताता हूं संविधान के जो जानकार हैं, कानून के जो जानकार हैं, देश के 2 वकील, दोनों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं। हमारे देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि यह किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेलजोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है और वही इसकी मूल भावना है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं,